हर किसी की ज़िंदगी में जो पहला इंटरव्यू होता है जॉब का, वो हर किसी को याद रहता है क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो एक अलग ही इम्प्रेशन रहता है हमारे माइंड पे। इसी तरीके से जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो भी कुछ ऐसा ही था। 2012 में मैं एक इंस्टीट्यूट था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा था। तो मेरी बड़ी बहन की एक फ्रेंड थी जो एज अ एचआर एक वेब डिज़ाइनिंग कंपनी में काम करती थी। तो उसने बताया मेरी बड़ी बहन को कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, तो जो फ्रेशर हैं वो आके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मेरी बहन को लगा कि यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है शुभम के लिए कि वो वहाँ पे इंटरव्यू दे और समझे कि एक ऑफिस कल्चर कैसा होता है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं था। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं तेरा इंटरव्यू अरेंज करवा देती हूँ, तू जाइयो और इंटरव्यू दियो। अगर जॉब लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, एक एक्सपोजर मिल जाता है। तो मैं एक्साइटेड भी था लेकिन उससे ज़्यादा नर्वस था कि यार जब लाइफ का पहला इंटरव्यू आप देते हो ना, तो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि समझ नहीं आता कि क्या क्या बोलें। तो बार बार आप लोगों से पूछते हो क्या बोलूँ, प्रिपरेशन करते हो, लिस्ट बनाते हो कि ये चीज़ें मैं बोलूँगा, और जो इंट्रोडक्शन होता है वो रट लेते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ उस वक्त। अब मैं जैसे ही उस कंपनी पहुंचा, 11 बजे का टाइम था, मुझे याद है 2012 में। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है बट ये पता है मुझे 11 बजे का टाइम दिया था उन्होंने मुझे। मैं पहुंच गया एग्जैक्ट 11। मैं लेट नहीं होना चाहता था, ना मैं पहले पहुंचना चाहता था ना मैं जल्दी। तो 11 बजे मैं जैसे ही पहुंचा, वहाँ पे एक सर थे हमारे, उन्होंने पूछा कि भाई किस लिए आए हो। हमने बताया इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हुआ है हमारा। और उन्होंने पहले मुझे 15 मिनट तो वेट ही करवा दिया। उन्होंने कहा कि आप बैठो, हम आपको बताएंगे। क्योंकि ऑफिस कल्चर में जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना ऑफिस का, वहाँ पे सब काम ही कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो वो वाला जो ऑफिस कल्चर था, थोड़ा सा मतलब उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे आइडिया है कि वहाँ पे उन्होंने वेट क्यों करवाया था मुझे। तो थोड़ी देर बाद सर ने बुलाया मुझे और कहा कि भाई आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे ना। हाँ, तो आपको क्या क्या आता है। तो मैंने बताया भाई डिज़ाइनिंग आती है मुझे, लोगो डिज़ाइनिंग। तो मैं एक तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पोस्ट के लिए गया था और मेरे पास एक पेन ड्राइव थी, उसमें सारा पोर्टफोलियो भी था। इससे पहले कि मैं बोल सकता कि आप मेरा पोर्टफोलियो देख लो, उन्होंने कहा कि हम तुमको एक टेस्ट देंगे, आपको एक टेम्पलेट बनाने को देंगे, और आप जैसे ही वो टेम्पलेट बनाएंगे उस बेस पे हम आपको जज करेंगे। तो जैसा आपको काम होगा उस बेस पे हम आपको जज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था। तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट ओपन करके दी, गूगल पे सर्च मारा, वेबसाइट ओपन करके दी, और वो वेबसाइट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जो जैसे मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इस टाइप की प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होते थे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ इस टाइप की टेम्पलेट चाहिए, तुम एक डिज़ाइन बनाओ और इस टाइप की टेम्पलेट। तो लोगों उन्होंने कहा कि भाई लोगों तुम अभी कुछ भी लगा लो। तो वैसे वाला हिसाब था उनका, लोगों कुछ भी लगा लो। मैंने कहा कंटेंट कंटेंट इस वेबसाइट से ले लेना, इमेजेस इमेजेस नेट से निकाल लेना, चाहिए यही यूज़ कर लो। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे मुझे। मैंने फिर भी कोई बात नहीं, चलो टेम्पलेट मैंने बनानी चालू करी और मेरे को 1-2 घंटे लगे, मैंने एक टेम्पलेट बना ली। अब बात आई कि भाई टेम्पलेट कैसी बनी है। तो मैंने सर को बुलाया, मैंने कहा सर टेम्पलेट मैंने बना लिया, आप चेक कर लो। तो उन्होंने कहा मैं चेक नहीं करूँगा, हमारे जो बॉस हैं वो अभी लंच टाइम होने वाला है, वो आने वाले हैं, तो वो चेक करेंगे। तो 15-20 मिनट थोड़ा और वेट करा मैंने। बॉस आए, उन्होंने आ, उन्होंने मेरे से बात करी पहले कि कौन है क्या है। उसके बाद टेम्पलेट देखी। उन्होंने कहा कि ये जो तुमने साइट में से ये बनाया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है। मैंने कहा क्या सर मिस्टेक्स क्या है। कह रहे तुमने एक तो कलर पैलेट बिल्कुल डिफरेंट ले ली। मैंने कहा सर कलर एग्जैक्ट थोड़ा ना कॉपी कर लूँगा। कह रहे कॉपी करने को नहीं कह रहा, तुमने कुछ तो यूज़ करते हो उसमें से। मैंने कहा ठीक है सर, और तुमने जो लेआउट है वो बिल्कुल वैसा नहीं रखा। तो मेरे दिमाग में ये आने लग गया कि ये मुझे कह रहे हैं एग्जैक्ट टोन में कि तुम इसे कॉपी कर दो। असल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी कंपनीज कॉपी पेस्ट वाला कल्चर चल रहा है। जो टेम्पलेट देखी वहाँ से कॉपी करा और वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट वो पूरी कॉपी कर दी। तो मैं समझ गया। हालांकि मुझे ये जो टेक्निक है ना बहुत बुरी लगती थी, उस टाइम भी लगती थी, अब भी लगती है, लेकिन फिर भी मैं समझ गया। मैंने कहा सर आप मुझे 10-15 मिनट दो, मैं चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो मैंने उस हिसाब से लेआउट लगा दिया,
हालांकि मैंने जो लेआउट बनाया था वो बिल्कुल डिफरेंट था, कलर्स भी डिफरेंट यूज़ करे थे जानबूझ के। उनका लेआउट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिए, बट फिर भी उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो कॉपी नहीं था एग्जैक्ट उसका, जो मेन टेम्पलेट उन्होंने दी थी। तो मैंने कॉपी वाला लुक दे दिया उसे। अब उसे देख के वो खुश हो गए कि यार अब अच्छा बनाया तुमने, ये लग रहा है ये ऐसा काम करना था तुम्हें। अब लंच हो गया, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे फाइनल कौन बताएगा। सैलरी वैलरी की जो बात होती है वो किसने करी नहीं, उन्होंने कहा वेट करो। फिर थोड़ी देर में उन्होंने गुलाब जामुन वगैरह मंगवा लिए लंच में, और मेरे भी मंगवा लिए, मुझे भी गुलाब जामुन खाने को दिए। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और गुलाब जामुन खाने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स रहा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब कल्चर में यहाँ पे पूछते तो हैं लोगों को, ये चीज़ तो अच्छी बात है। अब थोड़ी देर बाद मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार आधा घंटा हो गया मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है गुलाब जामुन खा लिए, बट अब सैलरी की बात कौन करेगा। तो मैं डायरेक्ट सर के पास गया, वहीं जो जिनसे मैं स्टार्टिंग में मिला था। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ घर। तो उन्होंने कहा अरे सैलरी की तो बात कर लेते हैं। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा चलो अब बात तो कर रही हैं सैलरी की। और तो मैंने सोचा यार इनको पोर्टफोलियो भी तो दिखा दूँ, सैलरी की बात हो रही है, पता तो लगे ना कि मेरे को कितना आता है। तो मैंने पेन ड्राइव दे दी, मैंने कहा सर मुझे मौका नहीं मिला था पहले पोर्टफोलियो शो करने का, पोर्टफोलियो देख लीजिए। तो उन्होंने देखा, बहुत जल्दी उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देख लिया, कट 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 कट, पता ही नहीं लगा। कह रहे अच्छा ये भी करते हो ये भी करते हो, जैसे उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने देख लिया फिर भी। अब उन्होंने कहा देखो शुभम तुम्हारा काम तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें, तो जब लेकिन बोला ना तब मुझे थोड़ा सा धक्का सा लग रहा था उस टाइम। उन्होंने कहा कि अभी हम तुम्हें सैलरी नहीं दे सकते। मैंने कहा अच्छा सैलरी नहीं दे सकते। कह रहा हाँ तुम ऐसा करो, तुम अभी ज्वाइन कर लो, जब तुम्हें कन्वीनियंट लगे 1 महीने की ट्रेनिंग पे हम तुम्हें रखेंगे, और उस 1 महीने के टाइम पीरियड पे तुम जैसा परफॉर्म करोगे ना उस बेस पे हम देखेंगे कि तुम्हें क्या सैलरी देनी है, क्या कैसे करना है आगे। तो मतलब एक तरह से आप ये देखो, उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखा कि मुझे कुछ नहीं आता, वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं सीखूं, और वो मुझे बाद में पैसे देंगे उसके। हालांकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं फ्री में काम करूं अपनी वर्थ गिरा के, और वो देखेंगे कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं। अब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि सर मैं जॉब नहीं कर सकता ये ऐसे। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तुम फैसला मत लो, आराम से घर जाओ, अपने घर वालों से बात करो, जैसे तुम्हें जो है शाम तक आराम से बताओ। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ से निकल गया। अब निकलते हुए मैं ऑटो में यही सोच रहा था कि यार अब घर वालों को क्या बोलूँ, जॉब मिल तो गई है लेकिन सैलरी नहीं दे रही। मतलब ये कैसी जॉब है जहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही, खाली नाम की जॉब है, सीखने को मिलेगा। और सीखने का ये जो मुझे कल्चर दिख रहा था कॉपी पेस्ट वाला, वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मैं घर जाके मैंने अपनी बड़ी बहन को, अपने भाई को, अपने फादर को ये सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत सिस्टम गलत है। तो उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, वो भी उसी तरीके से सोचते थे जैसे मैं सोचता था। उन्होंने कहा कि ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसी दिन शाम को सर को फ़ोन करा, मैंने कहा सर मैं वो जॉब नहीं कर सकता जो आप, क्योंकि आप मुझे कोई सैलरी नहीं दे रहे। हाँ हालांकि ये बात है, सही है कि आप मुझे सिखाओगे, लेकिन पता नहीं मैं वो जॉब नहीं कर सकता। मैंने साफ बोल दिया उनको। कह रही ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अब लगभग 2 दिन बाद मेरे को कॉल आता है उसी कंपनी से, और कोई HR थी, HR वो वाली मेरी बहन की फ्रेंड नहीं थी, कोई और लड़की थी आई थिंक। तो उसने बोला कि आपको हम ना सैलरी दे देंगे, कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि सैलरी नहीं मिल सकती, तो आपको सैलरी हम दे देंगे ताकि आपका आने जाने का एक्सपेंस निकल जाए। अच्छा एक्सपेंस निकल जाए। मैंने कहा सर मैंने कहा मैम कितनी सैलरी आप देंगे मुझे। उन्होंने कहा कि भाई आपको 2,000 रुपये पूरे महीने के, सिर्फ 2,000 रुपये। जो उस टाइम भी मुझे वो सुन के ऐसा लगा यार ये तो हद ही हो गई। 2,000 रुपये आप किसी को पे कर रहे हो और उसका पूरा महीना ले रहे हो। बहुत अजीब सी बात लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा कि मैम मैं जॉब नहीं कर सकता। मैंने घर वालों को भी नहीं ये बात बताई, मैंने उसी टाइम बोल दिया। मैंने कहा मैम मैं जॉब नहीं करूँगा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे वो चीज़ कैंसिल हो गई। अब इस एक्सपीरियंस से
मैंने लगभग 4 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट सीखी है। लेकिन हाँ, अगर मैं उस एक्सपीरियंस को याद करता हूँ तो मुझे उस पूरे एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी? कि मैंने वहाँ गुलाब जामुन खाए थे, वही मीठा टेस्ट, बस। बाकी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं लगा। हाँ, लर्निंग बहुत हुई। जो 4 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहली, अब इस एक्सपीरियंस को बताने से पहले मैंने गो थ्रू कर रहा था कि मैं किस तरीके से ये चीज़ बताऊँगा और मैंने क्या सीखा है वो भी मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा है। तो इसे खैर चीटिंग नहीं कहेंगे। मैं चाहता नहीं कि मैंने जो सीखा है वो मैं कुछ गलत बोल दूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने सीखा है उस एक्सपीरियंस से, कि सबसे फर्स्ट है, ओनली वर्क एट अ प्लेस वेयर कंपनी फाइंड वैल्यू इन योर वर्क। ऐसी जगह काम करो जहाँ कंपनी को आपके काम में वैल्यू दिखे, क्योंकि तभी आप पैसे मांग सकते हो। अगर आपके काम में वैल्यू नहीं दिखेगी ना किसी कंपनी को, तो वो आपको पैसे देगी नहीं, चाहे उसकी वर्थ ज़्यादा हो कम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैल्यू दिखनी चाहिए आपके काम में। सेकंड क्या है? सेकंड, समटाइम्स प्रेजेंट रिजेक्शन इज़ गुड फॉर अ बेटर फ्यूचर एक्सेप्टेंस। कई बार क्या होता है कि आपकी जो रिजेक्शन है ना, जैसे प्रेजेंट स्टेट में उस समय मेरी जो रिजेक्शन थी, मैंने रिजेक्ट कर दिया उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि यार पता नहीं आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, फ्यूचर कैसा होगा। तो कमाल की बात यह है कि कुछ महीने बाद ही मुझे एक ऐसी जॉब मिली जिसकी सैलरी, उस कंपनी के जो ऑफ़र थे, जो 2,000 रुपये दे रहे थे, मुझे सीधा 12,000 रुपये मिले, मतलब 6 गुना ज़्यादा। अब मैं ये कह सकता था कि मेरा वो जो डिसीज़न था वो बहुत सही था, बहुत ही ज़्यादा। तो कई बार क्या होता है कि जो प्रेजेंट रिजेक्शन होती है ना, वो हम एक तरह से जज नहीं कर सकते जब तक हमारा कुछ समय हम उसको दें और फ्यूचर देखें उस हिसाब से। मतलब हो सकता है बहुत लोगों को अभी जॉब ना मिल रही हो, जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही, तो आप जॉब नहीं मिल रही तो आप पहले कमी ढूंढो। अगर आपके काम में स्किल में कमी है तो उसे दूर करो। दूसरी चीज़ कि हो सकता है जो कंपनी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए, वो आपकी वर्थ ना समझ रहे हो, या आप गलत कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। तो अपना स्किल सेट और कंपनी, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। थर्ड जो लर्निंग है मेरी, वो है डू नॉट वर्क फॉर फ्री इफ़ इट्स मेक्स योर वर्थ लेस। कहने का मतलब है, फ्री में काम करना गलत नहीं है अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी वर्थ कम करके काम करते हो ना, तो उस स्टेट से रिकवरी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपनी वर्थ को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। चौथी चीज़ जो सीखी है, आवर सैलरी इज़ नॉट डिसाइडेड बाय आवर वर्थ बट बाय कंपनीज वर्थ। पहले मुझे लगता था कि इंटरव्यूज़ देते रहो, आपको अपनी वर्थ पता लगती रहेगी मार्केट में क्या सैलरी मिल रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने के किसी कंपनी में, तो वो उसकी वर्थ नहीं है। असल में जो कंपनी की वर्थ है ना, वो उसे मिल रही है उस बेस पे। तो कभी भी आपकी वर्थ आपकी सैलरी से डिसाइड नहीं होती, बल्कि कंपनी की वर्थ से डिसाइड होती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं, इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज़ इतनी ज़्यादा वर्थ रखती हैं कि वो चाहकर भी आपको कम सैलरी पे नहीं रख सकती, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा है। और ऐसे केसेस देखे हैं मैंने। तो अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके औरों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो वो कमेंट में बताएं मुझे, जिससे बाकी लोगों को भी सीखने को मिले कि यार एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस वर्क कल्चर के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से आप बहुत कुछ सीखते हो।